नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं तबाही के सैलाब की। और भारी बारिश के अलर्ट के बीच हर तरफ इस वक्त तबाही का सैलाब नजर आ रहा है। पानी का प्रहार, बह गया पहाड़। पुल बह गया, सड़क टूट गई। तहसील दफ्तर में जल का साम्राज्य। बरेली में अस्पताल की छत बनी झरना। कुदरती आफत ने छीना आशियाना। सड़क पर गिरी आफत की चट्टान। पहाड़ से मैदान तक हर तरफ पानी पानी। आसमान से बरस रही है आफत। धरती पर पैरों तले खिसक रही जमीन। मैदान में मुसीबत, पहाड़ में प्रलय। मुश्किल मॉनसून में पानी का प्रहार। वहीं पिथौरागढ़ में बादल फटा है। 2 इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मुनस्यारी के गैला में एक घर में मलबा आ गया और इस मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तांगा इलाके में एक घर मलबे में दबा तो राहत और बचाव कार्य जारी है। मुनस्यारी के गैला में एक घर में मलबा आने से 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां बादल फटने से भारी नुकसान पहुंचा है। 2 इलाकों में खास तौर पर यहां तबाही का मंजर देखने को मिला है। मुनस्यारी के गैला की बात करें तो यहां एक घर में मलबा आ गया। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। तांगा इलाके में एक घर मलबे में पूरी तरह दब गया। यहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। विजय वर्धन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, हर साल की तरह इस साल भी पिथौरागढ़ की बात करें या उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों की बात करें तो यहां तबाही देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि मुनस्यारी में इस साल की जो बरसात है वो काफी भारी पड़ रही है। लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है। बीते 3 दिनों से लगातार वहां पर रात को बहुत भारी बारिश हो रही है। बीते रोज भी मुनस्यारी को जोड़ने वाले तमाम मोटर मार्ग बंद हो गए थे। कई घर जमींदोज हो गए थे, लेकिन शुक्र ये था कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन बीती रात की जो बारिश है वो कई जिंदगियों पे भारी पड़ी है। और जो गैला गांव है, गैला गांव में बताया जा रहा है कि 3 लोग मलबे के नीचे दबकर उनकी मौत हुई है। 3 लोग गंभीर तौर पे घायल है। इसके अलावा तागा में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और तकरीबन 6 से अधिक लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। तो ये भी संभव है कि वो मलबे में कहीं बह गए हैं या दब गए हैं। हालांकि उनका सर्च ऑपरेशन जारी है। स्थानीय लोग ज्यादा मदद करने में जुटे हैं। आपदा प्रबंधन तंत्र का फेलियर एक बार फिर साबित हुआ है, क्योंकि जो लोकल के स्थानीय लोग हैं वही ये सब कुछ कर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत नीलू ये है कि ये जो इलाके हैं ये कनेक्टिविटी से काफी दूर है, इसलिए इनका इनपुट भी नहीं आ पा रहा कि किस तरीके की वहां पर दिक्कतें हैं। लेकिन जो इनपुट अभी तक हम लोगों के पास आया, निश्चित तौर पे बीती रात की जो बारिश है उसने 3 जिंदगियां ली है और कई लोगों की जिंदगी, बिल्कुल कई लोगों की जिंदगियां अभी भी उन पर आफत बनी हुई है। बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, चेतावनी जारी की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पहले से ही
बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट पूरे प्रदेश के लिए जारी किया है। इसके अलावा कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पहले से ही बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्या हाल है सड़कों का ये भी आपको दिखा रहे हैं। नदी से लगते हुए जो इलाके हैं वहां बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात की जाए तो वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहर की सड़कों का क्या हाल है वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनामिका हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही है लखनऊ से हमारे साथ। अनामिका, ऑरेंज अलर्ट यूपी के लिए जारी किया है मौसम विभाग ने, कितनी तैयारियां वहां दिखाई दे रही है इसके मद्देनजर? और देखिए पढ़ना, इस बार मौसम विभाग ने बहुत पहले ये कह दिया था कि इस साल की जो मानसून की बारिश होगी वो सामान्य होगी या सामान्य से थोड़ी बेहतर होगी। तो ऐसे पहले से अंदाजा था सरकार को, जल शक्ति विभाग को, कि ये हालात पैदा होने वाले हैं जब बाढ़ को लेकर खतरा ज्यादा पैदा हो। खास तौर पे वो जिले जो हर साल बाढ़ के लिए संवेदनशील रहते हैं, फिर चाहे वो गोंडा हो, बस्ती हो, सीतापुर हो, बहराइच हो, बाराबंकी हो, उसको लेकर के ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने जो खास जिले हैं बाढ़ को लेकर के वहां का मुआयना किया था, हवाई सर्वेक्षण भी किया था। अभी तक वहां पे हालात बेकाबू नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ये माना जा रहा है कि भारी बारिश के बाद वहां परिस्थितियां ऐसी पैदा हो सकती हैं जहां पे बाढ़ को लेकर के खतरा पैदा हो। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो इस वक्त उफान पर आती हैं। ये बात और है कि जो भी नदियां हैं जहां पे भी बाढ़ का खतरा है वहां पे सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। और अब ये बारिश जो होगी वो ये बहुत हद तक तैयारियों की पोल खोलेगी और ये बताएगी कि भी कितने ज्यादा इंतजाम करने की जरूरत है वहां पे पड़ना। बिल्कुल, दावे तो तमाम किए जा रहे हैं लेकिन दावों की हकीकत जमीन पर ही दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया नामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मॉनसून की बारिश कहीं राहत लेकर आई तो कहीं आफत। हालांकि बारिश किसानों के चेहरों पर मुस्कान लाने में कामयाब रही, वहीं पहाड़ों पर बारिश और लैंडस्लाइड से बर्बादी जारी है। झमाझम बारिश के साथ एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश के साथ एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश किसी के लिए राहत तो कहीं आफत बनकर आई। उमस भरी गर्मी से राहत तो मिल गई, उमस भरी गर्मी से निजात तो मिल गई, लेकिन सड़क पर कई जगह पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई। धान के किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है। बारिश बहुत अच्छी हुई है, फसल के लिए धान भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और बाजरा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। बारिश पहली बारिश हुई है ये। शाहजहांपुर में भी 3 घंटे लगातार बारिश होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने से खुश नजर आए। उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में गोरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने विकराल रूप ले लिया है। रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही हैं। हाँ, जैसे कि ये रात से बहुत तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है और मूसलाधार बारिश के होते हुए हम लोगों को जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही प्रपुलिस को और प्रशासन को, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब अपने मुनस्यारी के और मैं आसिफ खान एसओ अपने मे फोर्स के साथ में रात से ही जो है हम लोग लगे हुए हैं। और एक प्राइवेट जेसीबी भी हायर करी गई है रात ही। उसको काम दिया गया कि जो जहाँ जहाँ सड़कें ब्रेक हुई हैं मलबा आने से उनको खुलवाया जा रहा है। मुनस्यारी में बारिश से बर्बादी की एक तस्वीर और सामने आई। यहाँ उफनाए नालों में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड के 100 से ज्यादा रास्ते प्रभावित हैं। श्रीनगर में तोता घाटी के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ढह जाने से आवाजाही बंद है। अब चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देहरादून से भारती सकलानी हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रही हैं। भारती, अगर हम बात करें पहाड़ों की तो पहाड़ों में हर साल इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है जब बारिश के मौसम में बर्बादी ही बर्बादी दिखाई देती है। इस साल की अगर बात करें तो क्या तैयारी अलग किए जाने की बात कही जा रही है और मैदानी इलाकों का हाल भी बताएं जरा।
देखिए, मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो आज बादल छाए हुए हैं और 5 जिलों के लिए खास तौर पर अलर्ट यहां पर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। अपर्णा, पिथौरागढ़ के लोगों को भी राहत नहीं मिलने वाली है, जैसा कि विजय अभी बता रहे थे पिथौरागढ़ से कि किस तरीके से वहां पर 3 लोगों की जान चली गई है गैला में। उसी तरीके से अभी और सतर्क रहने की जरूरत है पिथौरागढ़ के लोगों के लिए, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से वहां पर अलर्ट दिया गया है। इसके अलावा हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल, बागेश्वर, ये भी वो जिले हैं जहां के लिए खास तौर पर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पर अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं, यहां पर बादल सुबह से ही छाए हुए हैं, देर रात बारिश हुई है लेकिन हल्की से मध्यम बारिश वो कही जाएगी। आज के लिए यह कहा जाए कि कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश हो सकती है, ऐसा ओवरऑल वेदर अपडेट दिया गया है जो आज सुबह 9 बजे मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया। अब आपने बात की तैयारियों की, चारधाम यात्रा चल रही है, जगह जगह पर रोड ब्लॉक्स हो जाती है। इस तरह का मौसम जब भी आता है हर साल इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। उसके लिए जेसीबी डेप्यूटेड कर दी गई है। अगर कहीं पर भी रोड ब्लॉक्स होती है तो उसके लिए आपदा प्रबंधन टीम जो है वो एहतियात बरतने के दावे यहां पर कर रही है कि अगर रोड ब्लॉक हो तो तुरंत उसको खोला जा सके। ये पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अपर्णा, भारती, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में रविवार की सुबह हुई जोरदार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। यमुना नदी के किनारे घर बनाकर रहने वालों पर बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश के कारण नालों में पानी भर गया तो वहीं आईटीओ के पास बड़े नाले में पानी का तेज बहाव देखा गया, जिसमें कई झुग्गियां बह गई। किनारों पर लगे पेड़ भी उखड़ गए। तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यकीन आए ना आए, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में तेज बारिश के बाद नाले में पानी का ऐसा बहाव आया कि 10 झुग्गियां और घर बह गए। पेड़ हो या बड़े बड़े पत्थर, पानी के उफान के आगे सारी चीजें बौनी नजर आईं। नाले का पानी अपने साथ घर के सामान के साथ उनकी उम्मीदों को भी बहा कर ले गया। अब इन्हें नहीं पता कि कोरोना काल में इनके सिर पर छत कब और कहां से आएगी। बारिश से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें इन्हें सालों तक याद रहेंगी। 2-3 घर अब गिरेंगे। सफाई कर दिया भाई, यहाँ पे तो झुग्गी घर गिरेंगे, वो वाले भी, वो मलिक का भी घर था। घर तो घर होता है, छोटा हो या बड़ा। तमाम लोग परेशान हैं कि बारिश के कारण इनका घर नाले में जाकर मिल गया और इनका सारा सामान, साजो सामान, घर की चीज़ें, दीवार, बर्तन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम ज़रूरी चीज़ें पानी में मिल गई हैं। अब ये कहाँ रहेंगे, ये बेघर हैं। शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके प्रति कुछ ना कुछ करे और इनके दर्द में सरकार कुछ मदद पहुंचाए। पानी के प्रकोप का ऐसा ही मंजर दिल्ली में मिंटो रोड पर भी दिखा। यहाँ तेज बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि डीटीसी की बस डूब गई। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पानी के बीच से कार निकालने की कोशिश के चक्कर में एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला, जरा सी चूक ने जान ले ली। मौसम अच्छा हुआ है तो लोगों को आज ठंडक मिली है, मगर ये जो नज़ारा ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस यहाँ जलमग्न है। वहीं दिल्ली में कुछ लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने के बाद बारिश का लुत्फ उठाते दिखे। अच्छी बात ये रही कि लोग इस दौरान भी मास्क लगाए नजर आए। साथ ही इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जल भराव है। यह देखा जाए तो यह दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला मेन रोड है और यहाँ पे जो स्थिति आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। गाजियाबाद में भी काफी देर तक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि कई जगह जलजमाव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जो तपती जो गर्मी थी उससे अब राहत मिलना लाजमी है, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो लगातार जो दिन थे, पिछले कुछ दिन थे, उमस भरे दिन थे, लेकिन आज जो हो रही है बारिश, इससे लोगों को राहत जरूर मिलने वाली है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।